तो थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल होंगी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। बीजेपी में किरण और श्रुति को शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। उन्हीं की मौजूदगी में दोनों ही पार्टी में शामिल होंगी। बीजेपी मुख्यालय में किरण और श्रुति चौधरी मौजूद हैं। साथ ही साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए फॉर्म भरती हुई किरण चौधरी, श्रुति चौधरी नजर आ रही हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों ही नेत्रियां इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में, और यहां पे बीजेपी कार्यालय में पार्टी का पटका पहन के इन्हें शामिल कराया जाएगा। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सबसे पहले इन दोनों के पार्टी कार्यालय पहुंचने की तस्वीरें सामने आई थी। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, मनोहर लाल मौजूद हैं और नायब सिंह सैनी का इंतजार है। मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनकी मौजूदगी में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। पार्टी का पटका पहना के उनका स्वागत किया जाएगा। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा भी कर रहे हैं आसपास के लोगों से। विनोद, ओवर टू यू। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो मैं लगातार दिखा रहा था, अंदर की तस्वीरें दिखाई मैंने आपको किस तरह से किरण चौधरी बैठी हैं, उनके साथ श्रुति चौधरी बैठी हैं और मनोहर लाल बैठे हैं। सबसे पहले जी मीडिया पे ही तमाम तस्वीरें देखी और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और तमाम लोग हैं जो हरियाणा से, और हरियाणा का नेता आता है तो दलबल के साथ आता है। भाजपा मुख्यालय में कई बार साबित हो रखा है और यहाँ अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बार से बातचीत शुरू करते हैं। तोशाम से हैं, भिवानी जिले से हैं, तो कहाँ से? तो शाम से। ठीक रहा फैसला ये? हाँ, बिल्कुल सही फैसला रहा। क्या दिक्कत थी कांग्रेस में? कांग्रेस में उड्डाली तकलीफ थी। उड्डा वाली? हाँ, उड्डा बहन तो चावे को नहीं, भिवानी का कोई सिस्टम नहीं था। हाँ, तो और आज सही समय पर जो फैसला लिया वो सही लिया। सही फैसला है, बिल्कुल सही। तो शाम के ही है महेंद्रगढ़ ना लुहारू हल्का। तो शाम से जी कांग्रेस पार्टी एक ही आदमी तो शाम से जी ये मैसेज था, ये तकलीफ थी लंबे समय से। हाँ जी, बहुत लंबी तकलीफ। जी भाई साहब, लुहारू से हैं जी हम तो। क्या कहना चाहेंगे आज? क्या किस तरह से फैसला, कब मैसेज आया आप लोगों को? कुछ कह रहे हैं? तो शाम से। तो शाम से। हाँ, तो पूरी दलबल के साथ आई हैं। ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि मैडम को कांग्रेस से उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हमारे बीच में ये मंत्री या विधायक दल की नेता ये कांग्रेस की सरेसरवा, उन लोगों ने नहीं माना, तो मैडम ने सही फैसला लिया है और लोगों की ये उम्मीद भी है अच्छे वोटों से जिताएंगे फर्स्ट क्लास। और भगवान ने चाहा तो ये भी सोचते हैं कि कैबिनेट की मंत्री बनेगी। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बरडा से है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है किरण चौधरी जी का। जो कांग्रेस में एक बाप बेटे की पार्टी बना के रख दी भूपेंद्र हुड्डा ने, जो एक तरफी जो किसी नेता को बारी बारी से सब नेताओं को निकालने पर मजबूर कर रखा है, उससे दबाव की राजनीति उन्होंने जो बना रखी थी, मैडम किरण चौधरी ने सही फैसला लिया है। सही समय पे सही फैसला लिया है। सही समय पे सही फैसला है। तस्वीरें मेरे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे आपको, शंकर मलिक का, और किस तरह से यहाँ भीड़ है। और एक बार आप पैन करके पूरा दिखा भी दीजिए कि तमाम लोगों का लगातार आने का सिलसिला यहाँ जारी है। निश्चित रूप से। और तो तमाम जो लोग हैं नारे भी लगा रहे हैं अपने लीडर्स के साथ। जी। मैं ललित भड़ाना फरीदाबाद से। अच्छा। हम पिछले 30 वर्ष से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग 30 वर्ष से जिन्होंने संघर्ष किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, 2014 और 2019 में भी जो कांग्रेस के साथ बुरे वक्त में भी डटे रहे, किरण चौधरी जी के नेतृत्व में, श्रुति चौधरी जी के नेतृत्व में, आज उनके साथ में जो व्यवहार किया गया है पार्टी हाईकमान के द्वारा, विशेषकर हरियाणा के जो हुड्डा के द्वारा किया गया है, वो ठीक नहीं था। और अपने कार्यकर्ताओं और अपने क्षेत्र के स्वाभिमान और सम्मान के लिए श्रुति और किरण जी ने जो कदम उठाया है, हम सभी पूरे हरियाणा से अलग अलग जिलों से आए हुए उनके कार्यकर्ता हैं। और हम जहां किरण वहां हम, जहां श्रुति वहां हम किरण और श्रुति के नेतृत्व में सारे फरीदाबाद जिले से आए। फरीदाबाद जिले से आए हैं। मैं नाइटी विधानसभा से हूँ, ये बड़कल विधानसभा से हैं, ये पिरथला विधानसभा से हैं, हम सभी अलग अलग विधानसभाओं से हैं। तो हम किरण चौधरी जी के नेतृत्व में तमाम जो तो शाम से अलावा भी बातचीत थी, वो भी जो दलबल है वो नज़र आ रहा है। तमाम जिलों से बाडड़ा से बात हुई, चरखी दादरी जिले की बात हुई, और जो फरीदाबाद की भी तमाम जो विधानसभाएं हैं उनसे भी लोग नज़र आए। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से अगर हम बात करते हैं विनोद, तो फिर इस क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी भी हो सकती है इनके पास में अब।
हम लोग 22 साल से देखिए बिल्कुल जिम्मेवारी की जो बातचीत है, लगातार आपकी बातचीत हम कराएंगे। लोग जिम्मेवारी की बात है, राज्यसभा को लेकर ये सवाल है कि क्या राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा में अगर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और उसके अलावा जो विधानसभा की बात है, तो शाम में दावा बनता है और तो शाम में खुद किरण लड़ें या श्रुति लड़ें, क्योंकि श्रुति लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ती रही हैं और हरियाणा में मौका भाजपा के पास दो चीज़ों का है जो कहीं ना कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की बातचीत हो सकती है, क्योंकि 2 साल के लिए एक राज्यसभा बची है और आगामी जो विधानसभा है वो तो शाम में भाजपा क्या टिकट देगी। ये 2 बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से किरण चौधरी से बातचीत निश्चित तौर पर हुई होगी। हालांकि भाजपा कितनी कंडीशन मानती है ये वक्त बताएगा आने वाला, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं बातचीत बन सकती है। कोई भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहाँ से, क्या नाम परिचय आपका? मैं फरीदाबाद बड़कल विधानसभा से हूँ और पिछले 20 साल से हम कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे थे और सारे कार्यकर्ता हैं, लगभग हजारों का हजूम जो इकट्ठा हुआ है, वो हम लोग कांग्रेस के लिए जो वर्क कर रहे थे, किसी कार्यकर्ता को इस पार्टी में सम्मान नहीं दिया। और ये एक प्राइवेट, हरियाणा के अंदर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। इस लोकसभा इलेक्शन में ही आपने देख लिया कि टिकट वितरण के अंदर ही जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनको टिकट ही नहीं दिया गया। तो टिकट वितरण का कहीं ना कहीं बड़ा सवाल था और जैसे लगातार हम जानकारी दे रहे थे कि महेंद्रगढ़ भिवानी से श्रुति को टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं एक जो रास्ता था वो बनता जा रहा था और उसके बाद जो तमाम बातचीत हुई, अब ये फैसला आ चुका है और अब इंतजार है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जब पहुंचे हमारे साथ में